नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान जिन्हें आपने ढेर सारी फिल्मों में देखा, लेकिन आजकल इनकी वेब सीरीज है जिसमें इन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। अनुज के किरदार में मेरे साथ है शर्मन जोशी। तो शर्मन, स्वागत है आपका हमारे शो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आमंत्रण दिया हमें यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम सब लोग घर में कैद हैं, लेकिन घर में जो सबका साथी है वो टेलीविजन या आपका मोबाइल, जहाँ पर लोग ढेर सारी कहानियां देख रहे हैं। और ऐसी ही आपकी कहानी है, यानी अनुज की कहानी बारिश 2, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आपके ढेर सारे वैसे ही इतने फैंस हैं, क्योंकि थ्री इडियट्स भी लोग उतना ही दोबारा दोबारा देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में आप सबका मनोरंजन किसी न किसी फॉर्म में कर रहे हैं। जी जी, शुक्र है, भगवान का शुक्र है। जो काम करना चाहा वो करने का मौका दिया भगवान ने। और यू नो ऑडियंस को मनोरंजन दे पा रहे। थ्री इडियट्स तो क्या कहे, उसका कमाली वो फिल्म बनी थी। राजकुमार ईरानी साहब, विनोद चोपड़ा साहब, अभिजात जी ने जो फिल्म बनाई, आमिर खान साहब ने, तो और उसका हिस्सा बनने का मौका मिला मुझे। मैं अपने आप को बहुत बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ। तो बारिश 2 की बात करें तो नए सीजन में आया है। इस बार अनुज और गौरवी की कहानी थोड़ी सी अलग है, आपका किरदार में थोड़े शेड बदल गए हैं। तो इस बार अनुज का ग्राफ कितना बदल गया है, कितना अलग है पहले सीजन से? वो बहुत बहुत बदला है। दे रिमेन सिंपल और ऑनेस्ट लोग थे, और अभी भी वही है सेकंड सीजन में भी। बट खाली ये है कि फर्स्ट सीजन में जो धोखा और जो फरेबबाजी उनके साथ उनके बहुत करीब वालों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने की है, उससे सीख के, समझ के उन्होंने तय किया है कि खास करके अनुज ने, मेरा ख्याल है कि वो अब अपने हक के लिए लड़ेगा और खामोश नहीं रहेगा, चाहे वो सबसे अपना करीबी क्यों ना हो। और उस हिसाब से उसका एटीट्यूड चूंकि चेंज हो रहा है, तो डायनामिक्स सारे रिलेशनशिप्स के चेंज हो रहे हैं। गौरवी कहीं ना कहीं चाहती है कि थोड़ा इजी जाए अनुज, क्योंकि इस अप्रोच में उनकी जो एक खूबसूरत छोटी सी अच्छी सी जिंदगी थी वो कहीं खो ना जाए। अनुज चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए वो गौरवी के लिए, ताकि उसको दुनिया की खुशी दे पाए। बट गौरवी कहीं संतुष्ट है जो है, जितना है उससे। तो उस लेवल पे कहानी आगे बढ़ती है। जी। तो वेब सीरीज जो आप तो ऐसे परिवार से आए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में इतने सारे एक्टर हैं, आपने बचपन से देखा है। तो जो नया मीडियम खुल गया है, एक नया दरवाजा खुल गया है वेब सीरीज का, जहाँ पर ऐसी फिल्में बन रही हैं जिस सब्जेक्ट पे शायद फिल्में ना बनती, ऐसे शोज बन रहे हैं जिन पे कभी सीरियल्स ना बनते। तो एक एक्टर के लिए तो एक बहुत अच्छा मौका है, एक नए किरदार, एक नए परिवेश का। तो एक डू यू थिंक एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त एक्टर्स के लिए जी और सब्जेक्ट्स के लिए भी? जी, अगर पहले मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, लॉन्ग फॉर्मेट है ये। नंबर ऑफ आवर्स आप एक कहानी कह सकते हो। कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो जिसके लिए 2 या ढाई घंटे काफी नहीं होते। और सिनेमा और थिएटर या टेलीविजन में चलो फिर भी, लेकिन सिनेमा और थिएटर में आप ये कहानियां नहीं बता सकते हो। और अब OTT प्लेटफॉर्म ये जरिया बन रहा है जिससे ऐसी कहानियां आप बता सकते हो। और वो कहानी की डिटेलिंग में जा सकते हो, कैरेक्टराइजेशन की डिटेलिंग में जा सकते हो, और एट द सेम टाइम येट एंगेजिंग हो सकती है। फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैंने पहली बार ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट में काम किया है, टेलीविजन कभी किया नहीं है। तो लॉन्ग फॉर्मेट में चूंकि हर सीन को यू कैन अफोर्ड टू प्ले आउट, यू कैन द कैरेक्टर्स के मूड को आप डिटेल में लिख पाते हो, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उस हिसाब से कई सारी लाइनें बोलने का मौका मिला, कई सारे शेड्स, कलर्स देने का मौका मिला। कई लाइनें आप कैजुअली बोल सकते हो, और जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसको फोकस करके डिलीवर कर सकते हो। तो उससे मेरा ख्याल है ये एक्सपीरियंस है मुझे खास करके, क्योंकि मैं थिएटर और मैंने फिल्में ही की है, तो दोनों मीडियम में चंद लफ्जों में आपको कहानी और उसका जो अहम मुद्दा है वो पहुंचाना है ऑडियंस की तरफ। बट इसके जरिए आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर बढ़ा है।
और आई जस्ट फील मोर ब्रेवर एज एन एक्टर। कॉमेडी कहीं ना कहीं शर्मन का फोर्टे रहा है, चाहे स्टाइल हो, मुझे याद है स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म थी। थ्री इडियट्स हमने बात की, तो कॉमेडी के रूप में आपकी पहचान ज्यादा है, ना कहते हैं कि सबसे टफ होता है लोगों को हंसाना। तो वेब पे कोई कॉमेडी शो हमें देखने को मिलेगा आपका, ये वाला जो मेन आपका ट्रेडमार्क जिसके लिए शर्मन जोशी जाने जाते हैं? एक कॉमेडी फिल्म आ रही है, उमेश शुक्ला साहब और सोनी पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसे। उमेश शुक्ला डायरेक्ट कर रहे हैं। ऑनसॉम कास्ट है, परेश रावल जी है और हम पूरी बड़ी गैंग है, 8-10 मेन कैरेक्टर्स है। तो वो उस फिल्म का नाम है आँख मिचोली, और बहुत जल्द सिनेमाघरों में आ जानी चाहिए। पिक्चर की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन भी अभी चल रहा है फिलहाल मेरा ख्याल है, और दिवाली रिलीज का प्लान था, अब पता नहीं एग्जैक्टली कब प्लान करेंगे। जी, वेब पर क्या ख्याल है आपको? कॉमेडी किस तरह की, लोग बहुत सारे आजकल स्टैंड अप शोज हैं, तो वेब पर कॉमेडी के बारे में आपको क्या लगता है, और आप क्या कौन कौन से शोज आप पर्सनली खुद आपको हंसाते हैं? मुझे फ्रेंड्स करके एक अंग्रेजी शो है, वो अभी भी मैं हैप्पीली पूरी 10 सीजन दोबारा देख सकता हूँ बैठ करके, क्योंकि वो हमेशा इट रिलैक्सेस मी एंड आई रियली एंजॉय माई सेल्फ। रही बात स्टैंड अप कॉमेडी की, वो एक अलग ही आर्ट है और वो अलग टैलेंट है जो मुझ में बिल्कुल नहीं है। और काम जो मैं डिजिटल पे कर रहा हूँ वो है एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म कर रहा हूँ जो अब्बास मस्तान साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, वो थ्रिलर फॉर्मेट में है। लेकिन जहाँ तक सवाल रहा कॉमेडी का ऑन द OTT प्लेटफॉर्म, अभी फिलहाल कुछ है नहीं मेरे पास। मेरी बहुत इच्छा है कि कुछ करूँ ऐसा, क्योंकि मुझे अभी कॉमेडी करने की बड़ी इच्छा हो रही है और काफ़ी समय से कोई कॉमेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स किए नहीं है मैंने। ये फिल्म ऑफ कोर्स उमेश की आ रही है जो आउट एंड आउट कॉमेडी है, बट उसके अलावा और कॉमेडी करना चाहूँगा। जी, तो वैसे जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हम सब लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से सब पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, तो आपका लॉकडाउन और क्वारंटाइन टाइम कैसा चल रहा है? कैसे आपका रूटीन होता है? कितनी बदल गई है लाइफ, और कैसे काट रहे हैं ये जो खाली पोस्ट वक्त हमें मिला है जो हमें शायद नॉर्मली ना मिलता? जी जी, क्या हुआ है मेरे लिए, आई थिंक जस्ट मैं ज्यादा काम करता नहीं हूँ, और मैंने पिछले साल ही डिसाइड किया कि मैं बहुत काम करूंगा आपसे, और तकरीबन 1 आध साल ऑन द ट्रॉट मैं काम कर रहा था, और फिर जाकर के ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया। तो मेरे लिए ये ब्रेक एकदम टाइमली हुआ है इन अ वे, और मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि बहुत सारी डिफिकल्टीज और कठिनाइयाँ बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, बुरा वक्त चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, और ऑफ कोर्स ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में भगवान करेगा सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए पर्सनली अच्छा रहा है। I've gotten बहुत सारा वक्त मिला है मुझे अपने बच्चों के साथ बिताने का, अपने आप के साथ बिताने का। फिल्में देखता हूँ रोज, एक फिल्म रोज जरूर देखता हूँ, कोई एक किताब रोज रात को आधे घंटे जरूर पढ़ता हूँ। बाकी दिन के वक्त बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल को टेबल टेनिस टेबल बना दिया है, लूडो खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, चेस खेलते हैं। तो बहुत वक्त आसानी से गुजर रहा है एक्चुअली, और आई एम थैंकफुल इन मैनी वेज। और समझ में आया, जैसे हम सभी को समझ में आया शायद, कि बहुत कम चीज़ें चाहिए हम आपको खुश रहने के लिए, और जस्ट लव फ्रेश एयर एंड विल ब्रिंग यू प्लेंटी ऑफ हैप्पीनेस। तो जी जी, हैप्पीनेस तो आप ला रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में आपकी वेब सीरीज देख रहे हैं, मैंने कहा फिल्में भी देख रहे हैं, वेब सीरीज भी, तो इसी तरह हमारा मनोरंजन करते रहिए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया शर्मन, ऑलवेज हमेशा आप कुछ अच्छा ही और हटके ही लेके आते हैं। तो बारिश टू के लिए बहुत बहुत बधाई, और हमें इंतजार आएगा आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स का। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।